हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन लेके आया हूं। इस वीडियो में आप सभी को लैंगिक जनन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सभी को बताऊंगा। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में सबसे पहले ये देखते हैं कि जनन क्या होता है। जनन जनन क्या होता है? देखिए, दुनिया के कोई भी जीव जो अपनी जैसे संतान को जन्म दे वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। दुनिया के कोई भी जीव के द्वारा अपनी जैसे संतति जीव का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। देखिए, जनन जो होता है उससे उसका हमारे वातावरण पर उसका क्या महत्व है। देखिए, जनन का महत्व, जनन का जो रिप्रोडक्शन है, जनन का निम्नलिखित महत्व है। जनन का बहुत सारे महत्व हैं। जैसे समझें, जनन के द्वारा ही कोई भी जीव अपने संतति का निर्माण करता है, मतलब कि अपने वंशज को बनाए रखता है। जनन के द्वारा ही निरंतरता यानी कि एक पीढ़ी से उसके दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी, इस तरह का निरंतरता है जो बना रहता है। जनन के द्वारा ही हमारे वातावरण में भिन्नता देखने को मिलता है जो जनन के द्वारा ही होता है। जनन के द्वारा ही कोई भी जीव है जो अपने वंशज, अपने जाति को बनाए रखने का काम करता है। ये किसके द्वारा होता है? तो जनन के द्वारा ही संभव है। तो ये सर देखें कि जनन का महत्व है। जनन जो है के द्वारा ही, अगर जीव जंतु से लें, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, वो सभी में क्या है? जनन के द्वारा ही आज उनका अस्तित्व जो है बच रहा है। हालांकि जनन अगर नहीं होता तो उसका अस्तित्व नहीं बचता। जैसे हमारे ही मान लीजिए कि हमारे ही पूर्वज को अगर लेते हैं तो हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस तरह से क्या है, एक वंश जो है, हम लोग एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे वंश से तीसरे वंश, इस तरह से हम एक पीढ़ी दर दूसरे पीढ़ी ये क्या हो रहे हैं, मतलब स्थानांतरित होते चले जा रहे हैं। इस किसके कारण हो पा रहा है? तो वो जनन के द्वारा ही हो पा रहा है। तो जनन जो है हम लोग देखिए कि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि आखिर जनन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जनन मुख्यतः जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन होता है। देखिए, तो अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? जनन करने के लिए दो युग्मक की आवश्यकता होती है, दो जोड़ी की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है कि दो भिन्न युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक ही युग्मक होकर जनन की क्रिया को संपन्न कर देते हैं। कहता है कि अलैंगिक जो जनन होता है, ये जनन की वैसी क्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा युग्मक में से कोई एक ही युग्मक मिलकर और जनन की क्रिया को क्या कर देते हैं? संपन्न कर देते हैं। तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अलैंगिक जनन का उदाहरण है, अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में होता है। ये सब में जो है अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन को हम सीधे या प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। अलैंगिक जनन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ये सीधे हम लोग नहीं देख सकते हैं। देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब में होता है अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है वो हम उस क्रिया को डायरेक्टली जैसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हम लोग एक यंत्र का उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हम उसे देख पाते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न जो संतान होते हैं आकारिकी और शारीरिकी रूप से अपने माता पिता के क्या होते हैं? माता पिता से बिल्कुल मतलब एक समान होते हैं।
आकारिकी और शारीरिक रूप से एक समान होते हैं। इसी के कारण उसे जो माता पिता के समान होने के कारण, अपने जनक जीव के समान होने के कारण ही इसे क्लोन कहा भी जाता है, या लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन भी कहा जाता है। अब देखिए, अब होता है क्या है, इसके आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के आगे देखते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन से पहले हम लोग पढ़ लें निषेचन। निषेचन क्या होता है? देखिए, जब दो भिन्न युग्मक आपस में संलयन करते हैं, नर या मादा, नर और मादा जब आपस में मिलकर संलयन करते हैं तो यह क्रिया जो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर संलयन करते हैं, संलयन की क्रिया करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन जो होता है वो दो प्रकार की होती है। निषेचन दो प्रकार की होती है, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होती है अंतः निषेचन। अगर हम बाह्य निषेचन की बात करें तो निषेचन की वैसी क्रिया जो मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन किस जीव में होती है? जैसे मेढक हो गया, मछली है, केचुआ, इन सभी जीवों में बाह्य निषेचन होती है। बाह्य निषेचन मेढक, मछली, केचुआ, इसमें बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि इसमें जो मादा शरीर होती है उसका निषेचन जो होती है उसके शरीर के बाहर होती है, तो ये क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन क्या होता है? निषेचन की वैसी क्रिया जो मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। मादा शरीर के अगर जो अंदर संपन्न होता है तो वह निषेचन जो कहलाती है अंतः निषेचन कहलाती है। और अंतः निषेचन का उदाहरण जैसे मनुष्य हो गया, बकरी हो गया और मुर्गी हो गया और अन्य जानवर देखते हो, गाय, भैंस, ये सारे जो जीव हैं इन सभी में अंतः निषेचन की क्रिया होती है। देखिए, अंतः निषेचन के बाद हम देखते हैं कि देखिए, जब हम यहाँ देखें कि निषेचन के बाद हम युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। युग्मक क्या होता है? देखिए, युग्मक जो होते हैं, जेनेटिक क्या होता है, यह जो होता है यह अर्धगुणित होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। इसमें युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, क्योंकि यह अर्धगुणित होता है। और इसका निर्माण जो होता है कोशिका के द्वारा होता है। इसका निर्माण कोशिका के द्वारा होता है और ये इसके नर युग्मक को शुक्राणु जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। इसके नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे युग्मनज यानी जाइगोट क्या होता है। जाइगोट क्या होता है? देखिए, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो इसके पश्चात जो बनने वाला कोशिका होता है उसी को जाइगोट यानी कि युग्मनज कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संलयन के पश्चात जो कोशिका का निर्माण होता है, जो भ्रूण का निर्माण होता है, उसी को युग्मनज कहा जाता है। इसका निर्माण जो होती है समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। जो युग्मनज होते हैं, युग्मनज का निर्माण समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। युग्मनज जो होते हैं द्विगुणित होता है। युग्मनज द्विगुणित होता है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है, इसलिए युग्मनज जो होते हैं द्विगुणित होता है। आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि लिंगी के आधार पर एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव क्या होता है, क्योंकि इसके आगे हम लोग देखेंगे एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। देखिए, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव क्या है। देखिए, एक लिंगी जीव में क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनका जन्म जो अंग होता है अगर वो अलग अलग हो, यानी कि एक जीव में जनन अंग एक ही हो, यानी कि उसका जनन अंग का पार्ट्स हो वो क्या है, अलग अलग हो, तो वह एक लिंगी जीव कहलाता है। जैसे हाथी, शेर, बंदर, मनुष्य, जानवर में भी देखते हो हम लोग अलग अलग होते हैं। और द्विलिंगी जीव क्या होता है कि वैसे जीव जिसमें नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों एक ही जीव में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव का उदाहरण है जोंक, केचुआ, ये सब जो है द्विलिंगी जीव है। और एक लिंगी जीव में क्या होते हैं, वैसे जीव जिनमें जनन अंग अलग अलग होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। एक लिंगी जीव का उदाहरण है हाथी, शेर, बंदर, मनुष्य, गाय, भैंस। ये सब देखोगे तो ये है एक लिंगी जीव। इनमें जनन अंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द्विलिंगी जीव में देखते हैं कि वैसे जीवों को कहा गया है जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में, दोनों एक ही जीव में उपस्थित हो, तो वो कहलाएगा द्विलिंगी जीव। जैसे आते हैं जोंक, केचुआ और अन्य। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।